नमस्कार, मैं रमन और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और चलिए अब देखते हैं फटाफट 50 खबरें। बुलंदशहर में सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारों को विकास के लिए फुर्सत नहीं थी। चाचा भतीजे की पार्टी के लिए सैफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। सीएम योगी ने कहा, बहन जी के लिए भतीजे का विकास ही सब कुछ था और भाई बहन की पार्टी को आपदा आने पर भारत याद नहीं आता, तब उन्हें इटली में नानी याद आती है। सीएम योगी ने बुलंदशहर के कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, कोविड प्रबंधन का निरीक्षण किया। इसके दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की या बसपा की सरकारें रही हो, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार और योगी सरकार पर कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा है। बीजेपी ने मणिपुर की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह हिंगांग विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने की थी। अगर कोई असली हिंदुत्ववादी होता तो वह गांधी को नहीं, जिन्ना को गोली मारता। एक फकीर गांधी को गोली मारना ठीक नहीं था। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, नाम में गांधी लिख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता। गांधी बनने के लिए त्याग चाहिए होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रयागराज में ब्रह्म ऋषि आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधु संत शामिल हुए। साधु संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में आए साधु संतों ने संकल्प लिया कि वो सीएम योगी की सरकार की वापसी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दफ्तरों में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा, पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। आजादी दिलाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देश को किया संबोधित। कहा, आज हमारे पूज्य बापू की पुण्यतिथि 30 जनवरी का यह दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। पीएम ने कहा, स्वच्छता अभियान को हमें भूलना नहीं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को हमें और तेजी लानी जरूरी है। 31 जनवरी को यूपी में वर्चुअल रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी 2 फरवरी को गोरखपुर जाएंगे। 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गोरखपुर। 4 फरवरी को नामांकन करेंगे दाखिल। आम आदमी पार्टी ने जारी की 5वीं सूची। गोरखपुर में सीएम योगी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विजय श्रीवास्तव को उतारा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार। सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से मांगे वोट। हरिद्वार के खानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रानी देवयानी सिंह ने किया जनसंपर्क, लोगों से वोट देने की अपील की। भगवानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी प्रत्याशी मास्टर सतपाल के लिए मांगा वोट। हरिद्वार के जलालपुर में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौड़ ने किया चुनाव प्रचार और जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का किया दावा। कहा, दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में विकास होगा। मायावती का बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला। बोली, 10 साल में एसपी बीजेपी की सरकारों ने यूपी में दिया अराजकता का माहौल। यूपी के बाराबंकी में सामने आया आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला। समाजवादी पार्टी और बीजेपी कैंडिडेट पर केस दर्ज। उत्तराखंड में बीजेपी फरवरी को जारी करेगी संकल्प पत्र। नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह जारी करेंगे संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में जनता से मिले सुझावों को जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पिछले 12 घंटे में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों में जैश कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 और बड़गाम में 1 आतंकी को ढेर किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत ने अपनी 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,34,281 नए मामले आए और 893 मरीजों की मौत। इस दौरान 3,52,784 लोग ठीक हुए। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 18,84,937 पर पहुंची और अब तक 4,94,000
91 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,483 नए मामले आए, 8,807 लोग डिस्चार्ज हुए और 28 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 24,800 हुए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अन्य राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति देखते हुए राज्य में स्कूल खोलने के संबंध में विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में कोरोना के 1,038 नए मामले आए सामने। इस दौरान 3,675 लोग डिस्चार्ज हुए और 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 24,418 नए मामले आए, 27,885 लोग डिस्चार्ज हुए और 46 लोगों की मौत। लद्दाख में कोरोना के 287 नए मामले आए सामने, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,763 हुई। असम में कोरोना वायरस के 2,294 नए मामले सामने आए, 5,497 मरीज डिस्चार्ज हुए और 22 लोगों की मौत। कोविड वैक्सीनेशन पर 31 जनवरी को चलेगा महाअभियान। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। अभियान में वैक्सीन लेने वाले बच्चे होंगे सम्मानित। जिला स्तर पर प्रशासन बच्चों को सम्मानित करेगा। 800 टीमों को किया गया है तैनात। अयोध्या में संतों ने लता मंगेशकर के स्वास्थ्य के लिए किया हवन। लता मंगेशकर जल्द ठीक होने की कामना की। प्रख्यात सामाजिक आध्यात्मिक नेता इकबाल सिंह का निधन। 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अचानक गुरुग्राम पहुंचे। एससीजी दफ्तर का किया औचक निरीक्षण। चारा घोटाला मामले में लालू यादव समेत 99 आरोपियों की किस्मत का फैसला 15 फरवरी को। 26 साल बाद आएगा फैसला। पालघर में अहमदाबाद हाईवे पर चलते हुए ट्रक में लगी आग। ड्राइवर को लंबे समय तक इसकी भनक ही नहीं लगी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बजट 2022 में बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और नौकरियों बढ़ाने पर होगा जोर। कई चीजों पर आयात शुल्क घटने की संभावना। बजट से इनकम टैक्स देने वालों को उम्मीद। इनकम टैक्स के स्लैब के दायरे में परिवर्तन पर भी विचार संभव। इंडसइंड बैंक का शुद्ध लाभ 50% बढ़कर 1,241 करोड़ रुपए पहुंचा। पिछले साल इस अवधि में शुद्ध लाभ था 830.41 करोड़।